चांदी के बाजार पे भी निगाह डाल लेते हैं। डॉलर भाव तो अब 50 के नीचे आ गया है एक बार फिर से। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सिल्वर अभी भी हम कहते हैं कि जो सिल्वर के अंदर मोमेंटम है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि सिल्वर करीबन 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद रेंज से बाहर निकला है। और रेंज से बाहर निकलने के बाद इसने अभी 54-46 का हाई बनाया था। उसके बाद एक डिप लिया नीचे में, 28 अक्टूबर को 45-56 का लो बनाया। फिर वहां से वापस बाउंस बैक किया और 53-55 का करीबन 54-39 का हाई बनाया। फिर वहां से अब दोबारा से 49-60 के आसपास आ गया। तो काफी अप्स एंड डाउन हमने महज, अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे तो महज 20 ट्रेडिंग डे के अंदर ही बहुत बड़ी मूव हमने यहाँ पर सिल्वर में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि सिल्वर में भी सेम आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ ले रहा है और यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि सिल्वर का पॉजिटिव है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की वो यहाँ पर बढ़ सकती है। यूएस के अंदर गवर्नमेंट शटडाउन था, वो भी ओपन हो गया है, वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। इंडिया, चाइना, रशिया आपस में संधि कर चुके हैं, तो उससे इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट मिल सकता है, वो भी एक सपोर्टिव पॉइंट है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो अगर यहाँ पे ग्रो होती है तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव होगा, जिसमें सिल्वर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा यूसेज है। और सिल्वर का अगर आप देखेंगे फिजिकल जो कंजम्पशन है वो पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुई है, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे उसकी सप्लाई से तो सप्लाईज यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिल्वर के लिए सपोर्टिव है। तो बट हाँ, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कि काफी प्राइस इंक्रीज हो गए थे, तो एक रिट्रेसमेंट जिसको मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 45 और $46 एक अच्छे सपोर्ट जोन है, जो कि हम लास्ट टाइम भी देखे थे कि $45-$46 तक प्राइस आए थे, फिर वहां से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो सेम उसी तरीके से $45-$46 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर मुझे लगता है कि प्राइस वहां तक आ सकते हैं और फिर वहां से आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। जी। तो मतलब यह है कि 45-40 डॉलर के आसपास जब आएगा तो वहां पर थोड़ा हिम्मत रख करके खरीदने की रणनीति आपकी बनेगी। देखिए, वो जो $45-$46 ना, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट के का जोन बनता है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। एक ऐसा जोन है जहां पर एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल मार्केट के अंदर अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, और ऐसे इन्वेस्टर जो वेट कर रहे हैं चांदी का गिरने का, क्योंकि आप देखिए 2 लाख तक चांदी बिक गई थी फिजिकल मार्केट में। अब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,55,000, 1,52,000, 1,53,000 के आसपास के रेट चांदी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने हायर लेवल पे लिया है वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे जरूर इसको एक्यूमुलेट करेंगे, तो उनके लिए एक शानदार मौका होगा कि अगर चांदी का प्राइस $55 से टूटकर $45 आ गया, तो $10 के करेक्शन आया, तो इट मीन कि वहां पर उनको काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो $45-$46 जो कि एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है, प्लस एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि 45-46 जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं, जो रिट्रेसमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, तो वो वहां पर एक काफी अच्छा सपोर्ट होगा। और जनरली हमने चांदी को ऐसा देखा है कि वो अपने सपोर्ट लेवल्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है और वहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो अभी $3 से $4 का गैप है, जो कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। तो जो इन्वेस्टर हैं जी। उनके लिए तो मौका है कि आप वेट करें, डीप शायद आप खरीदारी करें। बट आज जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी है कि वो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हाइयर साइड में अगर हम बात करें तो 52 से लेकर $53 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। $53 के ऊपर अगर प्राइस अब चलेंगे तो फिर एक अच्छी खासी दोबारा आपको रैली देखने को मिलेगी। तो $53 एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं, और सपोर्ट साइड में $45 से $46 जो है वो हमें सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है। जी। तो अगर एमसीएक्स में देखें तो वहां पर किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट 1 लाख जो रिसेंटली प्राइस मूवमेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 1,65,000 के आसपास तक के लेवल्स हमने सिल्वर में जाते हुए देखे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एमसीएक्स में 1,70,415 के इसने हाई बनाया था। फिर वहां से प्राइस करेक्ट हुए थे 28 अक्टूबर को, 1,39,306 का लो बनाया। फिर वहां से वापस बाउंस बैक किया 1,63,333 का, और अभी करीबन 1,51,000 के आसपास भाव चल रहे हैं। तो हमने भी रिसेंटली 1,39,000 तक के लो देखे थे, दैट मींस कि रूम नीचे बन चुका है कि प्राइसेस जो है यहाँ पर अभी और करेक्ट हो सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं 1,40,000, 1,42,000 के आसपास कहीं ना कहीं सेटल होंगे, और वहां से फिर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी बाउंस बैक आता है 1,52,000, 1,53,000
के आसपास तक, तो वहां पर जो है एक रेजिस्टेंस है जहां पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकते हैं। फिर प्राइस मुझे लगता है कि नीचे 1,45,000 1,40,000 तक के लेवल वहां पर आ सकते हैं, फिर वहां पर आपको खुदारी दोबारा देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर है उनको वेट करना चाहिए, 1,40,000 के आसपास आए तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी। तो जिनकी दृष्टि थोड़ी लंबी है, जो थोड़ा 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिहाज से देखते हैं, क्या उनके लिए भी वही स्तर होंगे जहाँ पर वो वापस खरीदारी के बारे में सोचें? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि वो अच्छे सपोर्ट ज़ोन है, तो उन सपोर्ट के आस-पास अगर लेंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क कम हो जाएगा। तो रिस्क हमें यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए अगर हम देखें तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी जब आप सपोर्ट लेवल के आस-पास लेते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि चांदी और गोल्ड ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट रेस लेवल के आस-पास अगर हम लेते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कम होगा, प्लस चांसेस है मार्केट के अंदर रिकवरी वहाँ से देखने को मिल सकती है।